गांव का देसी मटन। मधुकर बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत की मार थी कि वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में मटन बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। आओ आओ मटन खाओ, गांव का देसी मटन खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। मधुकर का मटन और कहीं नहीं पाओगे। कि तभी उसके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और उसकी मटन की खुशबू से कहते हैं, बहुत ही बढ़िया मटन बनाया तुमने मधुकर भाई, स्वाद तो बहुत ही लाजवाब आ रहा है इसका। आज मैंने गरम मसालों को हाथों से पीस कर डाला है, इसीलिए इसका स्वाद और भी निखर कर आया है। तो आप बताइए भाई साहब, चावल के साथ लगा दूं या रोटी के साथ? एक काम करो भाई मधुकर, तुम मुझे 4 रोटी के साथ मटन बांध कर दे दो। आज अपने घर जाकर आराम से खाऊंगा, वैसे भी बीवी मायके गई हुई है। मधुकर अब उस ग्राहक को मटन बांध कर दे देता है और इसी तरह सुबह से शाम तक उसकी 5 से 7 प्लेट मटन की बिक जाती है। फिर वो घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी प्रेरणा उससे कहती है, अजी आज तो आप जल्दी ही घर आ गए, आपका मटन जल्दी बिक गया क्या? आज हमारा बेटा विमल शहर से वापस आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके, इसीलिए मैंने सोचा समय से घर आ जाता हूँ ताकि अपने बेटे को घर के अंदर आते हुए देख सकूं। उसे देखकर ही तो मुझे सुकून मिलता है। आखिर आज हमारी सालों की मेहनत रंग लाई और हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमारा अच्छे से ख्याल रखेगा। वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी विमल घर के अंदर आता है और उसे देख और कहता है, शहर में तो मुझे सब कुछ मिलता था मम्मी पापा, लेकिन बस आप लोगों का प्यार नहीं मिल पाता था। अब मैं आप लोगों को लेकर शहर जाऊंगा और फिर हम लोग साथ में रहेंगे। वहां पर मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी भी मिल गई है। ये बात सुनकर मधुकर निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन और उस गांव से जुड़ी हुई थी। अब उसकी पत्नी प्रेरणा भी उसके चेहरे के भाव देखकर सब कुछ समझ जाती है और बाप बेटे की इस बातचीत को बीच में थामते हुए कहती है, वो सब चीज हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले अभी तो तू आया है यहाँ, कुछ दिन यहीं रहेगा। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, उसके बाद हम पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इसके बाद विमल हाथ मुंह धोकर आता है और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। ऐसे ही विमल को शहर से गांव आए पूरा हफ्ता बीत चुका था और विमल ने कहा, बाबा मैं ये कह रहा था कि अब हम इस गांव के घर को बेच देते हैं या किराए पर दे देते हैं। अब आप लोग मेरे साथ जाकर शहर रहेंगे तो इस घर का क्या ही काम है। बेटा विमल, मैं तुमसे यही कहना चाहता था, इस गांव में मेरी जड़ें हैं, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मेरा मटन का व्यापार भी तो यहीं चलता है। पापा आपने अपनी जवानी से वो मटन का व्यापार किया है, गांव का देसी मटन अब बहुत बेच लिया आपने। अब आप आराम कीजिए और मैं आपका ध्यान रखूंगा। बेटा तू हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमारे लिए इस सोच से बड़ी सोच कोई नहीं हो सकती, लेकिन हम शहर नहीं जा सकते। शहर हमें रास नहीं आएगा। अगर तू शहर जाकर हमें छोड़कर रहना चाहता है तो वो तेरी मर्जी, और मैं तो तेरे पिताजी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। विमल को ये बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो अपने माता पिता से किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करता। विमल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव की हवा में ऐसा क्या है कि उसके माता पिता गांव को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। एक दिन जब उसके पिता मधुकर ठेला लेकर गए हुए होते हैं तो विमल फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी के देसी मटन के ठेले में ऐसा क्या है कि पिताजी उस ठेले को छोड़ना नहीं चाहते और न ही इस गांव को? अगर ये सब चीज समझनी है तो तुझे खुद समझनी होगी बेटा। कुछ चीजें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, और तेरे पिताजी का इस गांव और अपने देसी मटन के ठेले से प्यार कुछ ऐसा ही है। ठीक है, मैं बाहर थोड़ी देर टहलने के लिए जा रहा हूँ और पापा से भी मिलकर आऊंगा। अब अपना ध्यान रखना। अब विमल गांव में निकल जाता है। वैसे गांव जैसी शुद्ध हवा कहाँ ही मिलती है, शहर के अंदर तो सिर्फ पॉल्यूशन और भीड़ है। विमल ये बोलकर जैसे ही अपने पिता मधुकर के ठेले के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ जरूरत से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर पहले तो विमल हैरान हो जाता है और पैसों का भी हिसाब करने लगता है। ये देखकर विमल खुश होते हुए गर्व से कहता है, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपका काम इतना अच्छा चलता है। यहाँ तो बहुत सारे ग्राहक हैं, शहर में भी किसी ठेले पर इतनी भीड़ नहीं होती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मशहूर क्यों नहीं है। तुझे किसने कहा कि हम मशहूर नहीं है? तेरे पिता के यहाँ ठेला लगाने से पहले ग्राहक आकर लाइन लगा लेते हैं ताकि वो तेरे पिताजी का गांव का देसी मटन खा सके।
और तू कह रहा है कि मैं मशहूर नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि मेरा नाम अखबार और टीवी में नहीं आता तो फिर मेरा नाम ही नहीं है। माफ करना पिताजी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ऐसे विमल पैसों का हिसाब करता है और मधुकर के साथ सुबह से शाम तक ठेले पर काम करता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जहाँ वो एक तरफ ऑफिस में बैठा रहता था और कंप्यूटर में अपनी आंखें घुसाए रखता था, वहीं वो पूरे दिन कई तरह के ग्राहकों से मिलता है, बातचीत करता है और लोगों को जानता है। विमल बेटा, अब समझा तो। इस जगह पर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ के लोगों से मुझे एक अपनापन महसूस होता है। और ये गांव का देसी मटन सिर्फ देसी मटन नहीं है, ये इन लोगों और मेरे बीच का रिश्ता है। और मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ? हाँ पिताजी, मैं समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब हम इससे बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे ही मधुकर और विमल पूरा दिन ठेले पर काम करते हैं, जिसके बाद रात को विमल को नींद नहीं आती। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठ जाता है तो चूल्हे पर मधुकर को गांव का देसी मटन पकाते हुए देखता है। उसे ये करते देखकर विमल ने कहा, पिताजी आप तो बिल्कुल देसी तरीके से मटन बनाते हैं, जैसे कोई शेफ मटन बना रहा हो। सच में आपके हाथों में तो बहुत हुनर है। लेकिन मैं जब से शहर से आया हूँ एक भी बार आपके हाथों का देसी मटन तो खाया ही नहीं। मेरे हाथों में हुनर इसलिए है क्योंकि तेरी स्वर्गीय दादी जी ने मुझे ये देसी मटन बनाना सिखाया था और वो इसे घर पर ही बनाती थी। और जब मेरा रोजगार गया और तबीयत खराब रहने लगी तो मैंने इसी को अपना काम बना लिया। फिर तो एक बार मुझे भी खाकर देखना चाहिए आपका ये गांव का देसी मटन। मुझे भी तो पता चले आखिर गांव के लोग इस मटन के पीछे इतना पागल क्यों हैं। बस इतनी सी बात, नेकी और पूछ पूछ। कहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले तू ही आज मेरा यह देसी मटन खाकर देख। जिसके बाद पूरा परिवार नाश्ते में गांव का देसी मटन चावल और रोटी के साथ खाता है। विमल ने जैसे ही गांव के देसी मटन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो कहने लगा, पिताजी इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो शहरों में भी नहीं मिलता। आप एक काम करिए, गांव के अंदर यह देसी मटन का ठेला लगाना छोड़कर शहर चलिए, मैं आपकी एक दुकान खुलवा दूंगा। लोग इतने प्यार से इस देसी मटन का स्वाद नहीं खाएंगे बेटा, जितना ये गांव के लोग खाते हैं। और वैसे भी पैसा कमाने के लिए तो तू है, मैं तो सिर्फ लोगों में खुशियां कमाना चाहता हूँ। पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ही अब विमल के शहर जाने का समय आता है और वो शहर चला जाता है। पूरे घर में फिर से सूनापन छा जाता है। प्रेरणा पूरे घर में अकेले रहा करती और मधुकर अपना ठेला लगाने के लिए रोज चला जाया करता। लेकिन शाम के समय जैसे ही मधुकर घर आता है तो वो देखता है कि विमल घर में बैठा हुआ था और कहता है, पिताजी आपके गांव का थोड़ा सा देसी मटन बचा है या नहीं? मेरा तो आज मटन खाने का बड़ा मन कर रहा था और माँ से कहा था कि पिताजी देसी मटन लेकर आएंगे, हम वही खाएंगे। पहले तो मधुकर अपने बेटे को शहर से वापस आया हुआ देखकर हैरान होता है और उसके बाद विमल अपनी बात को पूरा बोलता है। मैंने सोचा पिताजी की जब मेरे पिताजी के हाथों में इतना अच्छा हुनर है और गांव में उनके देसी मटन की इतनी अच्छी मांग है तो मैं शहर में जाकर कंप्यूटर में आंखें क्यों गलाऊं। इसीलिए मैंने कुछ सेविंग शहर में की थी, मैं बस वही लेने गया था। अब हम गांव में एक छोटी सी दुकान डालेंगे ताकि आपको धूप बारिश में ठेले पर खड़े होकर गांव का देसी मटन न बेचना पड़े और वहां पर हम दोनों बाप बेटे मिलकर गांव का देसी मटन बेचेंगे। ये बात सुनकर मधुकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब विमल अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसों से मधुकर के गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा देता है जहां पर वो गांव का देसी मटन बेचा करते हैं। कल ही दिए थे तुझे पूरे 500 रुपए, कहाँ गए? कहाँ जाएंगे, लाला को दे दिए मैंने। पूरे 2000 रुपए का उधार चल रहा है। 500 रुपए दिए तब जाकर दाल और चावल दिए उसने कल। रहने दे, तुझे पैसे खर्च करने की अकल ही नहीं है। अब से तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, फिर अब की बार लाला से राशन तुम ही लेकर आओगे। घर में एक मसाला नहीं है, न धनिया है न हल्दी, बताओ कैसे बनाऊं खाना। अफ़ो, इस औरत का तो रोना ही कभी खत्म नहीं होता भाई। ये कहकर कमल गुस्से से बाहर चला गया और उसकी पत्नी नंदिनी रोने लगी। नंदिनी बहुत ही गरीब परिवार से आई थी। उसके पिता एक छोटे कुम्हार थे। उन्होंने कमल से उसकी शादी करा दी थी। शादी के बाद दोनों को एक बेटा हुआ जिसका नाम सोनू था। शादी के बाद कुछ वक्त तक तो कमल बड़ा अच्छा और मेहनती था। नंदिनी घर पर रहकर मटके और सुराही बनाती और कमल दिन भर उन्हें बेचता। लेकिन कुछ वक्त बाद ही कमल को शराब की लत लग गई और फिर वो एक नंबर का शराबी और आलसी बन गया। वो जितने पैसे कमाता सब के सब शराब में उड़ाने लगा। धीरे धीरे सारी बचत खत्म हो गई
और कर्जा चढ़ने लगा। हालत ये हो गई कि अब तो राशन तक के लाले पड़ने लगे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में रोज लड़ाई होने लगी और उस दिन भी कमल हर बार की तरह नंदिनी से लड़कर बाहर चला गया। उधर अपनी माँ को रोते हुए देखकर सोनू ने उसके आंसू पोंछे। माँ, आप फिक्र मत करो, मुझे अभी भूख नहीं लगी। अच्छा, सुबह से खाया ही क्या है तूने जो तुझे भूख नहीं लगी? चल मैं तेरे लिए बिना मसाले की सादी खिचड़ी बना देती हूँ। इसके बाद नंदिनी ने सबके लिए खिचड़ी बनाई। उसने सोनू को खिचड़ी दी और वो अपने पति कमल का इंतजार करने लगी ताकि वो दोनों साथ में खाना खा सके। लेकिन दोपहर से रात हो गई, कमल लौट कर नहीं आया। और फिर माँ, लगता है पापा ने फिर से शराब पी ली है। आप खाना खा लो। हाँ मेरे लाल, तू सोचा मैं खा लूंगी। नंदिनी कमल के इंतजार में भूखी ही सो गई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिवाली नजदीक थी। नंदिनी ने कमल से छिपकर खुद मिट्टी के बर्तन बेचने शुरू कर दिए और इसी से कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे उसने। और फिर जब एक दिन वो पैसे गिन रही थी तब, माँ, आप इन पैसों से क्या करोगी? बेटा, धनतेरस पर एक अच्छी सी कढ़ाई लेकर आऊंगी, फिर तुझे बढ़िया पूड़ी और सब्जी खिलाऊंगी। वो पुरानी वाली कढ़ाई टूट गई है ना। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा माँ, पापा आए थे क्या? नहीं, वो नहीं आए। चल तू जा खेलने, मैं कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। और फिर धनतेरस का दिन भी आ गया। उस दिन नंदिनी ने बाजार से नई कढ़ाई खरीदी। उसने सोचा कि अब दिवाली पर वो नई कढ़ाई में बढ़िया खाना बनाएगी। लेकिन उसी रात जब सोनू और नंदिनी सो रहे थे तभी उसे रसोई से कुछ आवाज आई। उसने उठकर देखा तो उसे कमल जाता हुआ दिखाई दिया। उसने कमल को बहुत आवाज दी लेकिन वो नहीं रुका। तभी नंदिनी की नजर रसोई पर पड़ी जहां एक भी बर्तन नहीं था, ना ही नई कढ़ाई और ना ही पुराने बर्तन। कमल ने एक चम्मच तक नहीं छोड़ी थी। नंदिनी ये देखकर सिर पकड़कर रोने लगी। उसने जाते हुए कमल की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाई, भाड़ में जाओ तुम, ले जाओ सब कुछ और फिर कभी लौट कर मत आना। अपनी माँ को चीखते हुए सुनकर सोनू उठ गया। खाली रसोई देखकर वो भी सब कुछ समझ गया। फिर अगले दिन, क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? घर में एक भी बर्तन नहीं है बेटा, मैं कैसे खाना बनाऊं? इस मिट्टी के मटके में बनाओ माँ, देखना बहुत अच्छा बनेगा। सोनू की समझदारी देखकर नंदिनी ने उसका माथा चूम लिया। उसने सबसे पहले मटके में चावल उबाले। वो दाल बनाने जा रही थी कि तभी वहां एक औरत आ गई। अरे नंदिनी, क्या कर रही हो? अरे दिशा दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। वो क्या है ना, मुझे इनके साथ अचानक कहीं निकलना पड़ रहा है और ये सुबह सुबह ही पूरा 1 किलो चिकन लेकर आ गए और मैं लौटूंगी 3 दिन बाद। तब तक तो ये चिकन खराब हो जाएगा, इसीलिए ये लो, आप पका लो इसे। अब ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन दिशा जाते हुए उसे ढेर सारा चिकन दे गई। चिकन तो नंदिनी के हाथों में था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बनाए कैसे। तभी सोनू फिर से बोला, क्या सोच रही हो माँ? बेटा, चिकन तो आ गया लेकिन बनाऊं किसमें? चावल निकालकर उसी मटके में बनाओ माँ, मजा आ जाएगा। पहली बार मटका चिकन खाकर। ये कर तो सकते हैं। और फिर उसने उसी मटके में चिकन बनाना शुरू किया। बहुत दिन बाद वो चिकन बना रही थी और मटके में तो पहली बार। जब चिकन बनकर तैयार हुआ तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। नंदिनी ने सोनू को चावल के साथ चिकन दिया और फिर पहला निवाला खाते ही, माँ, क्या कमाल का चिकन बनाया है आपने। अब आप मटके बनाना छोड़ो और ऐसा ही मटका चिकन चावल बनाना शुरू कर दो। आप चाहो तो मेरी गुल्लक भी तोड़ दो, हम मिलकर एक ठेला लगाएंगे जिसमें आप मटका चिकन चावल बनाकर बेचना। कसम से माँ, पूरा गांव आएगा खाने के लिए। सोनू उंगलियां चाट चाट कर चिकन चावल खा रहा था। ये देखकर नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी वो कुछ सोच कर उठी और वहां से सीधा गांव के सुनार के पास पहुंची। उसने अपना मंगलसूत्र सुनार के पास गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसों से कुछ बर्तन खरीद लाई। इसी तरह शुरू हो गया उनका मटका चिकन चावल का ठेला। सोनू काम में अपनी माँ की पूरी मदद कर रहा था। शाम तक नंदिनी की लागत के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा भी उसके हाथों में था। सोनू एकदम सही था। गांव के लोगों को मटके में बना चिकन और चावल बहुत पसंद आए। अरे वाह सोनू, हमने तो पहले ही दिन अच्छी खासी कमाई कर ली। चल जल्दी चल, अब कल के लिए तैयारी करेंगे। बीतते वक्त के साथ उनकी तरक्की बढ़ती ही गई। अब नंदिनी की मटका चिकन चावल की बड़ी सी दुकान थी और दुकान के ऊपर ही एक शानदार घर। सोनू बड़ा हो गया था। वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी वहां एक अधेड़ आदमी आया जिसने एक फटा पुराना कंबल लपेटा हुआ था। वो कमल था। उसने सोनू को देखते ही आवाज लगाई, सोनू, मेरे बच्चे,
पापा आप कैसे हो आप? मैं ठीक नहीं हूं बेटा, लेकिन तू कितना बड़ा हो गया है तू। मैं गया था घर, पर पता चला कि तुम लोग वहां से चले गए हो। तू यहां इस दुकान में काम करता है क्या? नहीं पापा, ये मटका चिकन चावल की मशहूर दुकान हमारी है, और ऊपर हमारा घर। माँ अभी बाहर गई हुई है, मैं उन्हें लेने ही जा रहा हूं। पर आप ऐसे मत जाना, दुकान से चिकन चावल खाकर ही जाना, और हाँ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। सोनू की बातों से कमल को समझ आ गया था कि अब उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि नंदिनी और सोनू उसके बिना जीना भी सीख गए थे और तरक्की करना भी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।